हेलो साथियों, नमस्कार। दाया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, लगभग ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब भी हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन हम लोग जैसे ही दिखाई पड़ते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग उनको नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई ऐसा अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो हम लोगों को अच्छे से धीरे धीरे चीज़ों को समझा सके, मैथ में एक रुचि पैदा हो सके। लेकिन अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको हम बहुत ही धीमी गति के साथ में, बड़े ही मज़े के साथ में, बड़े ही आराम से चीज़ों को हम समझाएंगे आपको। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भड़बड़ी नहीं जिसको कहें, बिल्कुल आराम से। ये भी नहीं कि एक ही दिन में आपको हम 10-12 चीज़ें इकट्ठी करके बिल्कुल बता दें, 10-10, 12-12 क्वेश्चन बता दें और फिर हम ये खुद में अपेक्षा करें कि आप सीख जाएंगे। कभी नहीं हो सकता है। एक 10-12 टाइप के क्वेश्चन एक ही क्लास में अगर हम आपको सिखाना चाहें, आप कभी नहीं सीख सकते। एक क्लास क्या, 2-3 क्लास लगती हैं एक टाइप का क्वेश्चन सीखने में। तो साथियों, ये क्लास ऐसे ही छात्रों के लिए है जो छात्र क्लास एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, पेपर आता है सामने, मैथ का जब पोर्शन आता है तो सबसे पहले तो यही डरते हैं कि मैथ के पोर्शन को हम देखें कि ना देखें, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होता है। वो बेचारे डरते हैं कि यार मैथ से घबराते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपनी इस क्लास में आपको बड़े ही सरलता के साथ सिखाया जाएगा, बहुत ही आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपको हम बता दें और कह दें कि बस आपको समझ में आ गया होगा और हम इस कह के और अपनी क्लास को ओवर करते। नहीं, आपको हम बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमी गति के साथ में चीज़ों को सिखाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ से ऐसे सभी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। अच्छा, पिछली क्लासेस में हमने क्या बताया था? पिछली क्लासेस की थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं कि पिछली क्लास में हमने इसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे। जैसा कि स्क्रीन, इस पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन तो नहीं है भाई, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 5, 8, 11 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराए थे। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे हमने। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है क्लास लेने का, आज वो है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम में वो चीज़ों को बदलता है, यानी एग्ज़ामिनर, वैसे ही हम भी उसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े से फिर आपको सिखाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो बिल्कुल ही धैर्यता के साथ में आराम से क्लास को देखिए, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी इसके कि यार पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं। पूरा मज़ा आएगा। जितने तुम्हारे साथी हैं, जहाँ के भी हैं, सबको मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो भाई, क्वेश्चन हमने इस तरह के ही कराए थे पिछली क्लासेस में, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लास में भी इसको हम बड़े अच्छे से बताएंगे आपको। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 5, 8 तथा 11 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक, अगर हम लोग यहाँ 2 शेष तक ना पहुँचे, सबसे पहले इतनी बात सोचें कि वह न्यूनतम संख्या यार कौन सी है जिसे 5, 8, 11 से भाग करने पर भाग पूरा चला जाए। सबसे पहले अगर हम लोग इस बात पे पहुँचें तो हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं तक पहुँचेंगे कि यार 5, 8, 11 से वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूरी कट जाए। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हम लोग एलसीएम से निकालते हैं। यानी एलसीएम क्या करता है? जैसे 5, 8, 11 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 5, 8, 11 का जो एलसीएम आएगा, जो संख्या आएगी निकल के, वही संख्या वो होगी जो 5 से भी विभक्त होगी, 8 से भी विभक्त होगी, 11 से भी विभक्त होगी और न्यूनतम भी होगी। उससे फिर छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो 5 से कट जाए और 8 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए।
तो यानी कि हमें क्या करना चाहिए पहले, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, 5, 8 और 11 का हमें एलसीएम निकालना चाहिए। तो निकालते हैं 5, 8, 11 का एलसीएम। आप लोगों को बहुत अच्छे से हमने सिखाया है एलसीएम निकालना अपनी पिछली वीडियो या पिछली क्लासेस में, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी हम लोग एक बार फिर से सीखेंगे 5, 8, 11 का एलसीएम निकाल रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से ही बताएंगे, इसको भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एलसीएम जब भी हम लोग निकालते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग यार क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं, मतलब सबसे पहले यानी कि जब हम काटते हैं तो सबसे पहले 2 को चेक करते हैं कि क्या कोई संख्या 2 से कट रही है इसमें। तो हमने देखा कि यार हाँ 2 से तो कट रही है। कौन कट रही है कि 2 से तो 8 कट रहे हैं। 8 कट रहे हैं, कहाँ 8 कट रहे हैं, तो भाई 2 से 8 को काट दो। कहा कि यार 5 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा। तो कहा कोई बात नहीं, 5 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। जो नहीं कटेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से रिस्पेक्ट के साथ में उसको नीचे उतार लेंगे। बाकी जो कट रहा है, 8 कट रहा है, उसको काटेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग लगाया 2 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 को उतार लेंगे, यानी कि 2 का भाग 5 में चला तो जाएगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको उतार लेंगे। अब 2 का भाग देख रहे हैं हम, 8 में पूरा जा रहा है। 2 चौके 8, तो हम लोग 2 का भाग 8 में दिया कितने बार, 4 बार। बात खत्म। अब 2 का भाग हम लोग किस में देंगे, 11 में देंगे। तो 11 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो हम लोग 11 को उतार लेंगे। उतार लिया, बस। फिर क्या करते हैं, फिर 2 से देते हैं भाग, 2 से काटो। अब 5 को हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4, और इधर 11 ऐसे ही उतार लिए। फिर 2 का भाग देखा हमने कि क्या 2 से कोई नंबर कट रहा है, हाँ कट रहा है। कौन कट रहा है, 2 कट रहा है। तो 2 का भाग हमने लगाया 5 में, इसमें 5 को ऐसे ही उतार लिया। 2 का भाग 2 में दिया तो 2 एकम 2, और 11 में 11 तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार लिया। अब हम देखते कि यहाँ कोई संख्या अभी भी 2 से कट रही है, कोई भी संख्या नहीं है जो हमारी 2 से कट रही हो। तो फिर किससे चेक करेंगे, अब किससे काटेंगे। अब सोचो यार, क्या कोई 3 से कट रहा है, क्या कोई संख्या ऐसी है जो 3 से कट रही है। आपने दिमाग लगाया कि यार 3 से पूरा तो 5 भी नहीं कटेगा, ना 11 कटेगा। आपने कहा कि सर 3 से नहीं कटेगा, तो फिर क्या करोगे, यानी फिर हम लोग चेक करेंगे यार, अगर 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो 5 से कट रहा है क्या कोई, हाँ 5 से कट रहा है 5, लेकिन 11 यार नहीं कट रहा। तब क्या करेंगे, तो 11 नहीं कट रहा तो उसको हम लोग नीचे उतार लेंगे आराम से कि भाई तू नीचे आ जा, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से हम लोग 5 काटेंगे, 5 एकम 5, 1, और इधर 11 को बड़े इज्जत के साथ इनको बिल्कुल बिना छेड़छाड़ के ऐसे उतार लिया। अब देखा क्या यार अभी कोई 5 से संख्या कट रही है, कोई संख्या नहीं है जो 5 से कट रही हो, यानी अब 11 बचा है, बाकी सब में तो 1 आ गया। 11 बचा है, 11 अभी किससे कट जाएगा, 11 तो 11 ही से कटेगा, तो काट देंगे हम लोग 11 को। तो 1, 1, 11 एकम 11। अब क्या करते हैं, बात खत्म होगी, सब में 1 आ गया। यहाँ तक हम लोग प्रोसेस होती है। एलसीएम हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखा है। आप लोग जा सकते हैं, पिछली क्लास हमारी देख सकते हैं, हमारी जो मैथ्स का सरबत वाली प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। सारे वीडियो, सारी क्लासेस आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको फिर ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे यार, ये सारा हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यानी गुणा कर देंगे। तो चलो भाई गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 में गुणा 11 कर देंगे। तो 40 में भाई गुणा 11 कर दो। तो 11 का गुणा 0 में किया तो 0, 11 गुणा 4 में किया तो 11 चौकी 44, यानी कि 440 ऐसी संख्या आ गई भाई, ये संख्या ऐसी आ गई जो कि 5 से भी विभक्त हो जाएगी, 8 से भी विभक्त हो जाएगी, 11 से भी विभक्त हो जाएगी, और सबसे छोटी भी होगी, यही न्यूनतम संख्या भी होगी। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है
कि ऐसा नहीं कि 5, 8, 11 से तुम निकाल दो कोई भी संख्या और कह दो कि देखो ये भी 5 से कट रही है, ये भी 8 से कट रही है, मतलब ये 5 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही, 11 से भी कट रही, कोई संख्या तुम निकाल दो, तो ये बात नहीं चलेगी। हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। उसने ये बात कही है कि हमें न्यूनतम संख्या चाहिए, यानी सबसे छोटी संख्या चाहिए जो 5 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए। तो यार ऐसी कौन सी संख्या है? तो हमने अपना एलसीएम निकाला। हमने कहा भाई एलसीएम आ जाओ, क्योंकि सबसे छोटी मांग रहा है और तुमसे भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, ऐसी संख्या बता रहा है, ये पूछ रहा है। तो आपने क्या किया यार? आपने किया कि 5, 8, 11 का एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी, जो 5 से भी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। अगर बाय द वे हम विभक्त हो जाए कहें या कट जाए कहें या भाग चला जाए कहें, तो ये तीनों चारों बातें सब एक ही हैं, पहली बात। तो यानी कि यार कौन सी संख्या हम लोगों ने निकाली जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए? तो हमने निकाला 440, यानी 440 ऐसी छोटी छोटी संख्या है, फिर इससे छोटी नहीं है कोई, जो 5 से भी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी, 8 से भी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी, 11 से भी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। अब बात शायद हम लोगों को समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई है। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी आ गई है तो थोड़ा सा और आगे हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि यार ये तो बात हो गई कि 5 से विभक्त, 5, 8, 11 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या ये हमने लिख ली, लेकिन ये कह रहा है कि ये नहीं चाहिए, फिर हमें ऐसी संख्या चाहिए और छोटी हो जिसमें 5 का भाग लगाए तो शेष 2 बचे। अच्छा, 8 का भी भाग लगाए तब भी 2 शेष बचे। हमने कहा ठीक। 11 का भाग लगाए तब भी 2 शेष बचे। तुमने कहा अच्छा। तो तुम्हारा दिमाग ये चला कि यार 440 तो 5 का भाग लगा रहे 440 में तो पूरा पूरा चला जा रहा, 8 का भाग लगा रहे 440 में पूरा पूरा चला जा रहा, 11 का भाग लगा रहे 440 में पूरा पूरा चला जा रहा। तो एक काम ये ना कर दें यार कि 440 में हम 2 जोड़ दें। 440 में हम क्या कर दें, जितने इसने कहा है कि 2 शेष बचें, यही 440 में हम 2 जोड़ दें। अब हम अगर भाग लगाएंगे तो 440 तो कट गए, क्या बच गया? 2 शेष बच गया। 8 का भाग लगाया तो 440 तो कट गए, क्या बच गया? 2 शेष बच गया। 11 का भाग लगाया तो 440 कट गए, 2 शेष बच गया। यानी कि हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 442। यानी कि 440 को तो ये सारे तीनों काट देंगे, लेकिन 2 हमारे शेष बच जाएंगे। तो यानी जब भी 5 का भाग लगाएंगे 442 में तो 2 शेष बचेगा, 8 का भाग लगाएंगे 442 में तब भी हमारा 2 शेष बचेगा, और 11 का भाग लगाएंगे 442 में तब भी हमारा 2 शेष बचेगा। तो कहानी ये थी, क्वेश्चन का मतलब यही था। चीज़ें आपको हो सकता है थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार एक क्वेश्चन कराया है और सर जी अभी से कह रहे हैं कि चीज़ें आपको शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। अरे और थोड़े से क्वेश्चन कराते तब तो कहते कि हाँ चीज़ें आपको शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। अच्छा भाई, तो ऐसे लोगों को हम कह रहे हैं कि भाई देखो, ये आज की क्लास का पहला ज़रूर क्वेश्चन है, लेकिन अब तक का ये कम से कम 5वां क्वेश्चन होगा, क्योंकि पिछली क्लास में हमने ऐसे ही बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन कराए हैं। आप हमारी पिछली क्लास को देखना और आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो क्वेश्चन थोड़े से और मज़ेदार हैं, थोड़ा सा और कुछ सिखाते हैं, बेहतर सिखाते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम लोग
डर की वजह से उन क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे वही वाले क्वेश्चन। देखो भाई, अच्छा एक बात, सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा हमने गलत जानकारी दी है। अच्छा, ये आज की क्लास का यही थोड़ा जो हमने बताए हैं वो कहाँ तक के क्वेश्चन है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 5, 8, 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वहाँ तक के क्वेश्चन है, जैसे 440 यहाँ तक का है। अच्छा, आज यही थोड़ा सा एडवांस में दे दिया हमने, थोड़ा सा अच्छा सा बना दिया इसको। क्या बना दिया कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 5, 8 तथा 11 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो बस हम लोगों ने ऐसे ही कर दिया, तो कोई बात नहीं है। आज का ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, और थोड़ा सा मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हम फिर से दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, अब मज़ा आएगी आज की क्लास में। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही धैर्यता के साथ में आप लोग बैठे रहिए और बिल्कुल भी मत घबराइए कि यार मैथ नहीं समझ में आएगी। अगर मैथ समझ में ना आए, बस आप लोग क्या करो कि हमारी क्लासेस को आप लोग प्रॉपर देखो, चीज़ों को समझो। मैथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मैथ में धीरे धीरे मज़ा भी आने लगेगा। अच्छा देखना भाई, सब कुछ ऐसे ही लिखा रहने दो, केवल संख्या ये वाली जो लिखी है ये मेट दो, ये और ये, बस ऐसे ही देखो क्वेश्चन दोबारा। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं, हम आपको ये बता रहे हैं। ये सब हमारे, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे वो बैंक का कोई टेस्ट हो, चाहे कोई एसएससी का हो, चाहे कोई अध्यापक परीक्षा पात्रता परीक्षा का हो, यानी यूपी टेट वगैरह का हो या सीटेट का हो, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे भाई, और दूसरे क्वेश्चन का हम लोग खात्मा करेंगे बड़े ही मज़े के साथ में। क्वेश्चन दूसरा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 9, 12 तथा 15 से, देखो भाई पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिखा रहने दो, जिसे अब की बार क्या है 9, 12 तथा 15 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अब ये वाला क्वेश्चन, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अच्छा एक बात और, अब अपनी क्लास क्या है, अपनी क्लास में हम केवल और केवल अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये जो पूरी क्लास अपनी मैथ्स का शरबत वाली है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि असली चीज़ कैसे प्राप्त होती है, ये सीखेंगे। इसमें अभी हम लोग कोई ट्रिक फ्रेक दुनियादारी का अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट आ गया, ट्रिक क्या करती है, ट्रिक हमारे टाइम को बचाती है। कब? जब हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हम तब बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, तो ट्रिक की वजह से हम चीज़ें कर पाते हैं। लेकिन जब हमें चीज़ें आती नहीं हैं तो फिर ट्रिक क्या करेगी? तो ट्रिक फ्रिक का भी कोई काम नहीं। अभी हमारा कितना काम है कि हम मैथ की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, ओनली बेसिक नॉलेज, सिर्फ बेसिक नॉलेज ही हम आप लोगों को सिखाएंगे, और वो भी बहुत ही धीमी गति के साथ है। कोई ट्रिक व्रिक के अभी चक्कर मत पड़ना बिल्कुल भी। हाँ, जब आप लोग सीख जाओ थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगे, तब आपको अगर हमारी क्लास ना अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरे किसी सर की क्लास अच्छी लगे और जल्दी जो पढ़ाते हैं खूब स्पीड में, एक क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन करा देते हैं, शायद आपको वो वाली क्लासें अच्छी लगने लगे, तब आप लोग उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैथ अच्छी नहीं लगती है, मैथ बोरिंग लगती है, मैथ में क्वेश्चन छोड़ के आते हो, मैथ का पोर्शन देखते ही आपके पसीना आ जाता है, तो फिर ट्रिक फ्रिक और जल्दबाजी वाली जितनी क्लासेस हैं उन्हें कभी लेना नहीं। केवल अपनी क्लास में रहिए और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल जिसको कहें, मैथ की जो बेसिक नॉलेज है उसके आधार पे ही हम लोग मैथ को सीखेंगे।
तो बिल्कुल मत घबराइए कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बस निश्चिंत होकर क्लास को लीजिए पूरा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी बहुत मज़े के साथ में। तो चलो भाई, क्वेश्चन अपना तैयार है। क्या क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 9, 12, 15 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो 6 शेष बचे, हम वहाँ तक बाद में पहुँचेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा काम है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 9, 12, 15 से पूरी कट जाए, पूरी विभक्त हो जाए। इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस बात को जानने के लिए, पता करने के लिए हम लोग 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे, और जो एलसीएम के बाद जो संख्या आएगी वही हमारी संख्या होगी जो 9, 12, 15 से पूरी कट भी जाएगी और सबसे छोटी भी होगी। तो क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इसका 9, 12, 15 का निकालेंगे एलसीएम। तो चलो भाई निकालते हैं एलसीएम। 9, 12, 15 का भाई एलसीएम निकालते, फिर से सीखते हैं। बाय द वे उसमें ना समझ में आया हो थोड़ा सा इसमें सीखते हैं। अब एलसीएम का क्या सिस्टम है? सबसे पहले छोटी संख्या कौन? सबसे पहले 2 से देखते हैं कि कोई नंबर कट रहा। पहले ऐसे देखते हैं कि 2 से यार कोई कट रहा है, ऐसे देखा कि हाँ 2 से कट रहा, क्या कट रहा है कि 12 कट रहा है। चलो भाई 12 काटते हैं, बात खत्म। 2 छक 12। अच्छा, जो नहीं कट रहा उसको बिना छेड़छाड़ के, भैया कि तुम्हें नहीं छुएंगे, तुम नहीं कट रहे तो हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, तो बिल्कुल आराम से रिस्पेक्ट के साथ में बिना छेड़छाड़ के आराम से नीचे उतार लेंगे। बस जो नहीं कट रहा उसको क्या करते हैं? बिल्कुल नीचे उतार लेते। तो 2 से काटा, 9 नहीं कटा, 9 को आराम से उतार लिया। अब 12 कट गया, 2 छक 12, 15 तो नहीं कटेगा यार, तो 15 को भी ऐसे ही उतार लो, क्या दिक्कत है। अब देखा क्या यार अभी भी 2 से कोई कट रहा है, तो देखा 2 से 9 नहीं कटेगा, 15 तो कटेगा नहीं, 6 क्या कटेगा 2 से? पड़ा बड़ा ऐसे ही बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6। हाँ सर जी 2 तिया 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, कट जाएगा तो भाई काट दो। 9, 2 तिया 6 और 15 को ऐसे ही उतार लिया। फिर देखो भाई क्या 2 से कोई कट रहा? अब हमने जैसे आपसे कहा कि देखो भाई चेक करो, आपने ऐसे देखा झांक के कि यार 2 से, सर जी 2 से तो कोई नहीं अब कट रहा। अच्छा 2 से नहीं कट रहा, तो फिर किससे कट रहा? कहा सर 3 से कट रहा है। कहा 3 से कट रहा है? कहा तो कहा सर तो फिर काटो यार। तो चलो काटते हैं, 3 से काटते। 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब हमने आपसे कहा कि बताओ भाई क्या 3 से कोई कट रहा दोबारा? फिर तुमने ऐसे झांक के देखा कि यार 3 से, हाँ सर कहीं 3 से कट रहा है। कौन? कहीं 3 कट जाएगा। कहीं अच्छा। हमने पूछा 5 से कट जाएगा कोई? तुमने कहा सर जी 5 तो नहीं कटेगा 3 से। कहा अच्छा नहीं कटेगा। कहा हाँ। फिर क्या करोगे? कि सर जी 5 को ऐसे ही उतार लेंगे इज्जत के साथ। चलो भाई उतार लो। तो 3 कट जाएगा 3 से, तो काट दो। 3 से 3 को 3 एकम 3, 1 और ये 5 नहीं कटेगा 3 से, उतार लो ऐसे ही। उतार लिया। अब यार देखा कि 5 तो 5 ही से कटेगा, तो 5 को 5 से काट दो भाई। तो 1, 1, 5 एकम 5 काट दिया। अब क्या करें? तो आपने कहा कि सर अब कुछ ना करो, अब इनका क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो इनका। मल्टीप्लाई यानी गुणा। चलो भाई गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 गुणा 5 करते हैं। तो 36 गुणा 5, 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 180। यानी कि भाई 180 ऐसी संख्या आई है जो 9 से भी पूरी विभक्त हो जाएगी, 12 से भी विभक्त हो जाएगी, 15 से भी विभक्त हो जाएगी और सबसे छोटी भी है यही न्यूनतम संख्या। अब किसी ने कहा कि सर अरे यार ये तो विभक्त कहाँ कह रहा है, ये तो कह रहा है प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ये तो कह रहा है कि 9 से जब भाग दे तब भी 6 शेष बचे, 12 से भाग दे तब भी 6 शेष बचे, 15 से भाग दे तब भी 6 शेष बचे। आप तो विभक्त वाली बात कर रहे।
तो यार देखो, विभक्त का सिस्टम हमने कर लिया। पहले क्या किया, विभक्त वाली बात निकाल ली कि 9 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, कोई शेष नहीं बचेगा। 12 से लगाएंगे कोई शेष नहीं बचेगा। 15 से लगाएंगे कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक, अच्छा ये क्या कह रहा कि, पर ये तो कह रहा कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, और हम काट रहे हैं तो कोई शेष नहीं बच रहा। तो शेष कैसे बचेगा, तो शेष कैसे बचेगा भाई? 180 को तो ये 9 भी काटे दे रहा है, 12 भी काटे दे रहा है, 15 भी काट दे रहा है, उड़ा दे रहा है, ये भी, पर शेष कैसे बचेगा? तो 180 में यार 6 जोड़ दो भाई, 9 का भाग लगाओगे 180 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 186। 9 का भाग अगर 186 में लगाओगे तो 180 को ये काट पाएगा, 6 क्या होगा, 6 शेष बच जाएगा। भाई अगर 9 का हम भाग लगाएंगे 186 में तो क्या होगा, 180 तक को तो डिवाइड कर सकता था पूरा, पर 6 ज़्यादा है तो 6 क्या होगा, 6 बच जाएंगे शेष। तो यानी कि हमारी संख्या क्या आ गई, 186। यानी 186 ही वो संख्या है जिसमें 9 का भाग लगाओगे तब भी 6 शेष बचेगा, 12 का भाग लगाओगे तब भी 6 शेष बचेगा, 15 का भाग लगाओगे तब भी 6 शेष बचेगा। अच्छा, अब किसी को शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, तुम्हारे जो और साथी हैं जो देख रहे होंगे वीडियो, वो शायद सोच रहे हो, हम मतलब हमारी ये अपेक्षा है, शायद वो सोच रहे हो कि यार हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में चीज़ें आई हैं। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर आई हैं थोड़ी थोड़ी भी अगर आई हैं तो और भी आएंगी। कैसे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, कोई भी चीज़ एकदम से समझ में नहीं आती है। कोई भी काम हो, हर काम का एक स्टेप है अपना अपना। अगर उस स्टेप को फॉलो किए बिना अगर आप सीधे टॉप पे बैठना चाह रहे हैं तो आप फेल हो जाओगे, गिर जाओगे धड़ाम से, फिर क्या होगा, चोट लग जाएगी, मुंह फूट जाएगा। तो इसलिए हर काम के क्या है, स्टेप हैं। किसी भी काम को हम लोग जल्दी में नहीं सीखते हैं। कोई भी अगर बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, और उसको बैठना आता ना हो और तुम उसको कहो कि चल दौड़ लगा, तो वो कैसे भाई दौड़ जाएगा? उसको बैठना आ नहीं रहा, तुम कह रहे कि दौड़ लगा, तो भाई दौड़ कैसे लगा लेगा? सबसे पहले क्या करेगा वो, दौड़ लगाने तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, कितने स्टेप गुजरेगा? सबसे पहले बैठना सीखेगा, फिर क्या करेगा, फिर थोड़े थोड़े दिन बाद जब बैठना अच्छे से सीख जाएगा फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा। फिर क्या करेगा, फिर खड़ा होने के बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा चलना सीखेगा। कभी धीरे से चलेगा तो गिरेगा, फिर चलेगा फिर गिरेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीख जाएगा, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखेगा। फिर यानी कि और समय जब बीतेगा तब वो भागना सीख पाएगा, दौड़ना। और तुम उसे अभी दौड़ना सिखा रहे, तो क्या होगा, अभी सिखाओगे तो बैठना आ नहीं रहा, तुम कह रहे भाग, तो वो धड़ाम से गिर पड़ेगा, मुंह फूट जाएगा, नाक टूट जाएगी। तो इसी प्रकार कोई भी चीज़ हमारी, यानी कि मैथ है या कोई भी काम है, हम लोग जब भी उसको सीखना चाहें तो सबसे पहले बहुत बड़ा दिल लेके आए, बहुत धैर्यता, पेशेंस, कि यार इसको सीख के रहेंगे हम लोग धीरे धीरे। और ये सोच के रहें कि अगर आज हमने इतना सीख लिया है तो एक दिन ज़रूर आएगा, अगर हम परमानेंट सीखते रहेंगे, कि हम पूरा सीख लेंगे। अगर पहले दिन में तुम्हें इतना समझ में आ गया तो समझ जाना कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम होल, यानी कि पूरी चीज़ें आप अच्छे से सीख जाओगे, अगर कंटिन्यू आप सीखते रहें। तो चलो भाई देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है ना। बहुत सारे लोग कहें कि यार सर जी बातें बहुत बनाते हैं और पढ़ाते बहुत कम हैं। बहुत सारे साथीगण जो तेज़ रफ्तार वाले हों
अच्छा, हालांकि तेज़ रफ्तार वालों को हमें पढ़ाने की कोई विशेष रुचि नहीं है, हमें तो उन्हीं को पढ़ाना है जो कमज़ोर है, जो मैथ से डरते हैं, उन्हीं को सिखाना है। मेन उद्देश्य हमारा यही। चलो अच्छा, बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है भाई? क्या करेंगे भाई, हम लोग फिर से वही संख्याएं चेंज कर लेंगे और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब होता क्या, पेपर में संख्याएं बदल देगा, बात को घुमा देगा, आगे पीछे कर देगा, संख्या बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन का मतलब थोड़ी ना बदल देगा। क्वेश्चन अगर इसी टाइप का आया तो ऐसे ही किया जाएगा। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20 से 10, 15 तथा 20 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कह रहे हैं 8 शेष बचे। अब की बार ये कहा है कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। अच्छा, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, तो हम लोगों को आइडिया हो गया, क्या हो गया कि अरे वह न्यूनतम संख्या कौन सी जिसे 10, 15, 20 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। इसका मतलब है कि हम इसका एलसीएम निकाल लें 10, 15, 20 का, और जैसे ही एलसीएम निकालेंगे न्यूनतम संख्या आ जाएगी। और कौन सी होगी? जो 10 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी। तो हम लोग निकालते हैं भाई 10, 15, 20 का एलसीएम। चलो आगे की कहानी हम लोगों को पता ही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे भाई। तो आप भाई देखो, ये क्या कोई संख्या ऐसी है जो 2 से कट जाएगी? तो आपने देखा कि हाँ सर 2 से कट जाएगी, कि कौन कट जाएगी? कहा सर 10 कट जाएगा, 20 भी कट जाएगी। कहा अच्छा, तो चलो भाई काटो 2 से। तो 2 पंचे 10, इधर 15, इधर 2 एकम 2 और 0। फिर क्या अब भी कोई संख्या है जो 2 से कट जाएगी? तुमने फिर ऐसे झांक के देखा, कहा हाँ सर अभी 10 है। कहा अच्छा भाई 10 है तो काट दो 2 से। बाकी को बिल्कुल छूना भी नहीं, हाथ ना लगा देना बिल्कुल भी, इज्जत के साथ ऐसे ही उतार लो 2 पंचे 10, जो कटे ना। कहा ठीक है सर। चलो अब क्या यार, अब भी कोई संख्या है जो 2 से कट जाएगी? तो फिर आपने ऐसे झांक के देखा, कहा यार अब तो सर जी कोई नहीं ऐसी संख्या जो 2 से कट जाएगी। अच्छा भाई, तो अब 2 से नहीं कटेगी तो अब किससे ट्राई करोगे? कहा सर जी अब 3 से देखेंगे। चलो भाई देखो 3 से। फिर आपने ऐसे झांक के देखा कि 15 मिल गया, यानी कि सर जी 15 ऐसी है जो 3 से कट जाएगी। चलो भाई काटो 15 को, बाकी को इज्जत के साथ ऐसे उतार लो। 3 का भाग 15 में लगाएंगे, 3 5 15, 5 को ऐसे उतार लो, बात खत्म। अब क्या करेंगे? क्या अब भी कोई ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी? कहा यार अब तो कोई नहीं है जो 3 से कट जाए। तो फिर कहा सर अब 5 से देंगे, इसमें 5 से कट जाएंगे, ये तीनों 5 हैं जो लिखे हैं। कहा तो चलो भाई काट दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब क्या करें? अब इनका आपस में कर लें मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, तिया 12, 12 पंचे 60। बड़ा छोटा सा एलसीएम आया है एकदम 60, यानी 60 ये ऐसी संख्या है 60 जो 10 से भी विभक्त हो जाएगी, विभक्त का मतलब कट जाएगी। 15 से भी विभक्त हो जाएगी यानी कि कट जाएगी। 20 से भी विभक्त हो जाएगी यानी कि कट जाएगी। अच्छा, तो ये तो बात होगी कट जाने वाली, लेकिन ये तो कह रहा कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। कह रहा 10 से 15 तथा 20 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। इसका मतलब ये है कि 10 से जब इसमें भाग दें तब भी 8 शेष बचे, 15 का भाग दें तब भी 8 शेष बचे, 20 का भाग दें तब भी 8 शेष बचे। लेकिन अभी तो 60 ऐसी संख्या है, छोटी तो है सबसे, लेकिन ये पर क्या है, ये 10 से भाग दे रहे तो पूरी पूरी कट रही, 10 सिक्का 60।
15 से भाग दे रहे तो 15 चौके 60 पूरी पूरी कट रही, 20 का भाग दे रहे तो 20 तिया 60 पूरी पूरी कट रही, शेष तो कुछ नहीं बच रहा। अब शेष कैसे बचेगा तुमने सीख लिया अभी 2 क्वेश्चनों में। कैसे कि भाई 60 को तो ये सारे काट रहे हैं, लेकिन अगर 60 में हम 8 जोड़ दें, अगर 60 में हम लोग 8 जोड़ दें यानी 68 कर दें, संख्या अगर 68 हो जाए तो क्या 8 शेष बचेगा फिर? हाँ बचेगा। क्यों? क्योंकि 60 को तो काट देगा 10 छिक्का 60, लेकिन फिर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा इसको काटने के लिए, यानी 8 शेष बच जाएगा। 15 चौके 60, 8 शेष बच जाएगा भाई। 20 तिया 60, 8 शेष बच जाएगा, यानी कि संख्या हमारी क्या आ गई? 68। 68 ही वो संख्या है जिसमें यानी कि जो 10, 15 तथा 20 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाएगी, ये 68। तो आशा करते हैं आपको शायद चीज़ें समझ में आई हों और आनी भी चाहिए, क्योंकि धीमे से धीमी गति में जितना भी हो सके उतनी गति के साथ हम आपको पढ़ाएंगे, यानी सिखाएंगे और सिखा भी रहे हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं शायद आपको चीज़ें समझ में आई हों। अगर बाय द वे चीज़ें समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी भी, तो आप लोग कमेंट में आप लोग लिख सकते हो, बता सकते हो कि सर हाँ चीज़ें समझ में आई थी।